नमस्कार, आप देख रहे हैं NS Now और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। भारत में लंबे समय के बाद आखिरकार जनगणना यानी कि सेंसस की हलचल शुरू हो गई है। साल 2021 में होने वाली जनगणना कोरोना के कारण टल गई थी, लेकिन अब सरकार 2026-27 में देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना कराने जा रही है। इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए करीब 30 लाख प्रगणकों की फौज मैदान में उतरेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर कर्मचारी के मन में है वो ये है कि इस बार काम के बदले कितना पैसा मिलेगा। क्या मानदेय में बढ़ोतरी हुई है? मानदेय के अलावा इसमें जो प्रगणक लगे हुए हैं उनको क्या क्या मिलेगा, सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे विस्तार से। हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रगणकों से लेकर के जिला स्तर के अधिकारियों तक किसे कितना भुगतान किया जाएगा, तो वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उन प्रगणकों की और पर्यवेक्षकों की जो घर घर जाकर के डेटा इकट्ठा करेंगे। इस बार सरकार ने मानदेय में अच्छी बढ़ोतरी कर दी है। एक प्रगणक को दोनों चरणों का काम पूरा करने पर कुल 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला चरण, जिसे हम मकान सूचीकरण और आवास गणना कहते हैं, इस काम के लिए प्रगणकों को 9,000 मिलेंगे। यह काम अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगा। दूसरा चरण यानी कि फेज 2, यह मुख्य जनसंख्या गणना इसमें होगी। इसके लिए 16,000 का भुगतान किया जाएगा, जो फरवरी 2027 में पूरा होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह 25,000 की राशि उन कर्मचारियों के लिए तय की गई है जो डेटा कलेक्शन के लिए अपने निजी स्मार्टफोन या मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस बार कागज कलम पर काम खत्म हो गया है। सब कुछ मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा। अब इसके अलावा जो रुपए मिलेंगे उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सिर्फ मानदेय ही नहीं, सरकार कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भी खास ध्यान दे रही है। डिजिटल जनगणना होने के कारण सभी प्रगणकों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के दौरान प्रत्येक कर्मचारी को 600 रुपया प्रतिदिन का भत्ता जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसमें 400 रुपया जो है वो ट्रेनिंग अलाउंस है और 200 जलपान के लिए रखा गया है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में भौगोलिक चुनौतियां हैं या फिर दूरी ज़्यादा है, वहाँ यात्रा व्यय के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये सारा पैसा जो होगा वो कैसे मिलेगा? सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से इस पैसे को भेजा जाएगा, ताकि पारदर्शिता बना रहे और बिचौलियों का कोई काम इस बीच में ना रहे। अब इसके साथ ही ग्राउंड स्टाफ के अलावा इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी मानदेय की दर तय कर दी गई है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए उनको 75,000 रुपया मिलेगा। जिला जनगणना अधिकारी और चार्ज अधिकारी, जिसमें एसडीएम और तहसीलदार होंगे, उनको 45,000 का मानदेय तय है। वहीं तहसील या ब्लॉक स्तर पर काम करने वाले क्लर्क को 30,000 रुपये दिए जाएंगे। ये वो टीमें हैं जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में करोड़ों की आबादी का डेटा जो है वो मैनेज करेंगे। तो अगर आप इस जनगणना की प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो तैयार हो जाइए। अप्रैल 2026 से मकानों की लिस्टिंग शुरू हो जाएगी और इसका जो प्रशिक्षण का काम है वो भी कई जिलों में शुरू हो चुका है। तो आपको बता दी, यह केवल सरकारी ड्यूटी नहीं है बल्कि डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस जनगणना से मिलने वाले आंकड़े ही आने वाले दशक में सरकारी योजनाओं में विकास का आधार बनेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि 25,000 का यह मानदेय काम के दबाव के हिसाब से पर्याप्त है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।